गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। राम मंदिर के बाद बीजेपी तर्कस से निकालने वाली है दूसरा बड़ा तीर। देश में लोकसभा से पहले लागू हो सकता है सीएए कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति के लिए की समीक्षा और नामित अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कारसन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को प्रदान किए एस्ट्रोनॉट विंग। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एकीकरण सुविधा सहित अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स एकीकृत इंजन और स्टेज परीक्षण सुविधा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्राइसोनिक पवन सुरंग का किया उद्घाटन। गृह मंत्रालय ने जमानत-ए-इस्लामी पर 5 साल के लिए बढ़ाया बैन। पहली बार 2019 में लगा था बैन। शाह बोले, देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन के लोग देश में अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला लगाना है। देश में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण। बीजेपी ने लिया फैसला। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर सकता है गृह मंत्रालय। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता हो जाएगा साफ। WPL 2 में आरसीबी की लगातार दूसरी जीत। गुजरात जायंट्स को 8 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा आरसीबी। मोलिनक्स को मिले 3 विकेट। पाकिस्तानी युवती के हैनी ट्रैप में फंसा जासूस हुआ गिरफ्तार। मोबाइल से भेजी थी कई संवेदनशील जानकारियां, फोन और घर से मिले अहम दस्तावेज। DRDO व लार्सन एंड टब्रो द्वारा मिलकर स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 40 मीटर लंबा मॉड्यूल ब्रिज भारतीय सेना में किया गया शामिल। यह कदम सेना के इंजीनियर्स की ब्रिजिंग क्षमता को बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में शामिल होने का किया आह्वान। पीएम ने कहा, 18 वर्ष के युवाओं को 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिला है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, हम एक खास परिवर्तन के दौरे से गुजर रहे हैं। 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से हो जाएगी आत्मनिर्भर। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कहा, सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। अमेठी के बाद अब वायनाड को भी छोड़ेंगे राहुल गांधी। सूत्रों ने बताया कि वह कर्नाटक या तेलंगाना से या फिर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जब देश में नई तकनीक आएगी तो नई तकनीक से जुड़ा वैश्विक निवेश भी भारत आएगा। ये हमारी MSME के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए ये सही समय है कि हमारी MSME क्षमताओं का विस्तार करें, नए क्षेत्रों में काम करना शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर लगाई रोक। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने का दिया था निर्देश। कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया। इस बार कोर्ट ने कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जारी किया अवमानना नोटिस। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी कुल जीडीपी का 7% हिस्सा देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। इसलिए ऑटोमोबाइल केवल रोड पर रफ्तार नहीं देते, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था प्रगति को उतनी ही रफ्तार मिलती है। राजस्थान लोकसभा चुनाव में 15 प्रत्याशी बदल सकती है। बीजेपी 2 बार जीत रहे उम्मीदवारों की कट सकते हैं टिकट। 7 सीटों को पार्टी मान रही है मुश्किल। पंचतत्वों में विलीन हुए गजल गायक पंकज उधास। वर्ली शमशान घाट में राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। अनूप जलोटा, सोनू निगम, शंकर महादेवन रहे मौजूद। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में कहा, मेरे लिए तमिल भाषा और तमिल संस्कृति बहुत विशेष रही है। संयुक्त राष्ट्र में मैंने जो तमिल कविता पढ़ी थी उसके बारे में विदेशों तक पूछा जाता है। मैंने पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं, ये दिल का रिश्ता है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरै में टीवीएस ओपन मोबिलिटी नेटवर्क प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, तकनीक के क्षेत्र में खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तमिलनाडु ने अपनी भूमिका को ग्लोबल स्टेज पर साबित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा बजट जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। हम चुनाव के दौरान लोगों को प्रभावित करने के लिए बजट नहीं लाते। हमने जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गांधीनगर नगर निगम द्वारा निर्मित एक पुस्तकालय का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरै में ऑटोमोटिव उद्योग से संबंधित एमएसएमई पर एक प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और थाईलैंड के विदेश मंत्री प्रणब परसी बहिदानुकुरा की मौजूदगी में भारत और थाईलैंड के बीच समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर।